फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का जज्बा स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को अम्ल और क्षार की पहचान कैसे करते हैं इसका काफी एक आसान ट्रिक मैं बताने वाला हूं। दोस्तों, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, चाहे 9th में हो, 10th में हो, 11th में या 12th में, ये ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस ट्रिक को बताने के लिए हमने कोई परिभाषा नहीं बताया है। सिर्फ देखकर आप बता सकते हैं कि ये भस्म है और ये अम्ल है। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं अम्ल के बारे में। तो दोस्तों, अम्ल क्या होता है? तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को अम्ल के बारे में बता देना चाहता हूं। तो दोस्तों, अम्ल वह पदार्थ होता है जिसका स्वाद खट्टा हो, यानी जो पदार्थ खट्टा होता है वह अम्ल होता है। तो आखिर बहुत सारा यौगिक दिया रहेगा, आप कैसे पहचानेंगे कि अम्ल है? जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर यौगिक दिया हुआ है। यौगिक के बारे में मैं आप सभी लोग को बता देना चाहता हूं कि जब दो या दो से अधिक तत्वों को मिला दिया जाता है तो यौगिक का निर्माण हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इतना सारा यौगिक दिया गया है, कैसे पता करेंगे कि ये कौन कौन अम्ल है इसमें? तो दोस्तों, अम्ल को बताने के लिए 3 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? तो 3 तरीके। तो पहला तरीका है दोस्तों, यौगिक के शुरू में यदि H लगा हो तो वह अम्ल होगा। यानी जिस यौगिक के शुरू में H लगा होगा तो आप आंख मूंद कर समझ जाइए कि वह अम्ल होगा। जैसे में आप देख सकते हैं HF, HCl, HBr, HI, H2S, H2O, H2SO4, इधर भी देखिए H3PO4, H2PO3, H2CO3, यानी जितने भी यौगिक दोस्तों हमने पढ़ा है सब के शुरू में क्या लगा हुआ है? H लगा हुआ है। इसमें भी देख सकते हैं H लगा हुआ है, इसीलिए समझ लीजिए कि ये क्या है? अम्ल है। तो पहला ट्रिक आपको समझ में आ गया, जिस भी यौगिक के शुरू में H लगा रहेगा वह अम्ल होगा। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं दूसरे ट्रिक के बारे में। तो दोस्तों, हमारा दूसरा ट्रिक कहता है कि अधातु के ऑक्साइड अम्ल होते हैं। मतलब जो अधातु होते हैं ना, वो ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया करेंगे तो वो अम्ल बनाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, कार्बन अधातु है, ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया? अम्ल हो गया। यहाँ पर N है, तो N क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के साथ मिलकर यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया, तो NO2 भी क्या होगा? अम्लीय होगा। सल्फर भी क्या होता है? अधातु होता है, ऑक्सीजन के साथ मिल गया, तो ये भी क्या होगा? अम्ल हो गया। तो आपको दूसरा तरीका याद रखना है, अधातु के ऑक्साइड अम्ल होते हैं। आपको दोस्तों शब्द के माध्यम से भी याद रखना है। क्या लिखा हुआ है? अधातु के ऑक्साइड अम्ल होते हैं। यानी अ से अधातु, अ से ऑक्साइड और अ से अम्ल। मतलब आपको ऐसे याद रखना है, अ से अधातु तो अ से अम्ल, इसीलिए अधातु के जो ऑक्साइड होंगे वो अम्ल होंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तीसरे तरीका के बारे में कि तीसरा तरीका कौन सा होता है अम्ल पहचानने का। तो दोस्तों, हमने लिखा है तीसरा तरीका अम्ल पहचानने के लिए कि यौगिक के अंत में यदि OOH यानी डबल OH लगा हो तो वह अम्ल होगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर HCOOH, यहाँ पर भी OOH, C2H5 OOH, यहाँ पर भी लगा हुआ है OOH। यानी जिस यौगिक के अंत में डबल O और H लगा रहेगा दोस्तों, आपको आंख मूंद कर ही समझ जाना है कि वो क्या होगा? अम्ल होगा। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर लगा हुआ है, सब के सब क्या है? अम्ल हो गया। तो ये था दोस्तों अम्ल को पहचानने का तरीका। अब मैं बात कर लेता हूं कि भस्म को कैसे पहचाना जाता है। लेकिन पहचानने से पहले मैं बात कर लेता हूं भस्म के बारे में कि आखिर भस्म क्या होता है। तो दोस्तों, भस्म वह पदार्थ होता है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि भस्म वह पदार्थ होता है जिसका स्वाद क्या होता है? कड़वा होता है, यानी तीखा होता है। तो आखिर यौगिक दिया रहेगा, कैसे पहचान में आएगा कि कौन भस्म है और कौन क्षार है? यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, भस्म या क्षार दोनों बात एक ही है। चाहे आप भस्म कहिए चाहे क्षार कहिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए हमने अंग्रेजी में भी लिखा है बेस। तो पहचानने का तरीका क्या क्या होगा भस्म का, आइए देखते हैं। आपको परीक्षा में यौगिक का नाम दिया रहेगा और पूछा जाएगा कि भस्म कौन है। भस्म को पहचानने के भी हमने 2 तरीके लिखे हैं। पहला तरीका क्या कहता है दोस्तों? तो दोस्तों देखिए, पहला तरीका कहता है कि यौगिक के अंत में यदि OH लगा हो तो वह भस्म या क्षार होगा। भस्म या क्षार बात एक ही है। जैसे आप देखिए यहाँ पर NaOH, KOH, MgOH2, NH4OH, CaOH2, BaOH2, सब के शुरू में दोस्तों OH लगा हुआ है, इसीलिए सब के सब क्या है? भस्म है या क्षार है।
ठीक है, क्योंकि OH लगा हुआ है ट्रिक के हिसाब से। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूं ट्रिक नंबर 2 के। तो देखिए ट्रिक नंबर 2 में लिखा हुआ है कि धातु के ऑक्साइड भस्म होते हैं। अब थोड़ा सा गौर फरमाइएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हमने लिखा था अधातु के ऑक्साइड अम्ल होते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए अ नहीं आया है, ध आया है। तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं भस्म होते हैं। अधातु रहता तो अम्ल हो जाता, लेकिन धातु आया है इसलिए धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, भस्म होते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर कौन कौन धातु है। देखिए यहाँ पर Ca से कैल्शियम, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, ये सब के सब दोस्तों क्या है, धातु है। इधर भी देखिए Ti से टीना, वैनेडियम, Cr, Rb, ये सब के सब दोस्तों क्या है, धातु है। तो लिखा गया है कि धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ कि ये जितने भी धातु दिया गया है अगर ये ऑक्सीजन के साथ मिल गए तो ऑक्साइड बनाएंगे। हमने क्या लिखा है, धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, भस्म होते हैं। तो ये सब जो धातु है ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड बना रहा है, इसीलिए धातु की जो ये ऑक्साइड है सब के सब क्या है, भस्म है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अम्ल और भस्म की पहचान कैसे करते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको बताया था अम्ल के बारे में। तो अम्ल की पहचान कैसे करेंगे दोस्तों, तो अम्ल को पहचान करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है दोस्तों यौगिक के शुरू में H लगा रहेगा, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर HH लगा हुआ है, तो ये सब के सब क्या है, अम्ल है। दूसरा तरीका होता है दोस्तों अधातु के ऑक्साइड अम्ल होते हैं, जैसे देख सकते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब अधातु हैं, इनके जो ऑक्साइड है अम्ल होंगे। तीसरा तरीका होता है दोस्तों यौगिक के अंत में यदि OOH लगा हो तो वह अम्ल होगा, जैसे आप देख सकते हैं HCOOH, CH3, C2H5, सबके साथ COOH लगा हुआ, इसीलिए क्या है, ये अम्ल है। उसी प्रकार दोस्तों हमने भस्म के बारे में भी 2 तरीका बताया है। जिस यौगिक के अंत में OH लगा रहेगा वो भस्म होगा। दूसरा तरीका होता है धातु के ऑक्साइड भस्म होते हैं, इसलिए सब के सब क्या हैं, ये भस्म हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा भरोसा है कि आप सभी लोगों को अम्ल और भस्म पहचानने आ गया होगा। फिर भी ये इस वीडियो से लेकर आपके मन में किसी तरह का डाउट है, कोई शिकायत है, कोई आप हमसे प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाजत, नमस्कार।